हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय पे क्या चल रहा है। दोनों की फीलिंग्स एनर्जीज क्या हैं एक दूसरे को लेकर, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उत्तर रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता दूं। थर्ड पार्टी फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उनके लिए 3 नंबर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 8 नंबर अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो उनके लिए अर्थ साइन मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर के लिए 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये सभी साइंस आपसे भी रेजोनेट कर सकते हैं। आप लोग पाइसेस एनर्जी के भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी से देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का थॉट क्या है आपके पार्टनर को लेकर इस समय पे। यहाँ पे अगर मैं थॉट देखूं थर्ड पार्टी के, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहे हैं। या तो मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा झूठ उनसे बोल रहे हैं या कुछ ऐसी बातें छुपा रहे हैं जो उनके सामने यानी कि थर्ड पार्टी के सामने क्लियर नहीं है। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी खुद से होकर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है और आपके पार्टनर के ऊपर उस मैनिपुलेशन का इफेक्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो परेशान है। क्योंकि यहाँ पे परेशान तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके पार्टनर के जो ये सडन बिहेवियर में चेंजमेंट आया है उसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान है। जो ये सडन चेंज है उनके बिहेवियर में, जो ये बदलाव आया है एकदम से उनके बिहेवियर में, उसकी वजह से वो बहुत परेशान होती हुई नज़र आ रही है। वो क्लियरली समझ नहीं पा रही कि आपके पार्टनर इस तरीके से कैसे हो गए। पहले वो इतना गिविंग थे, इतना कर रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, उनके आगे पीछे घूमते थे, एक तरीके से उनके कंट्रोल में थे, उनकी मुट्ठी में थे। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ है कि उनकी मुट्ठी से बाहर निकल गया। अचानक से क्या हुआ कि उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ, इतना सडन, इतना अचानक से इतने चेंजमेंट कैसे आ सकते हैं किसी पर्सन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। मेल एंड फीमेल वो जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोच विचार कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि इतना बदलाव कैसे, इतना मैनिपुलेशन कैसे आ रहा है या इतना चेंजमेंट कैसे आ रहा है। कभी कभी उनको लगता है कि आप आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आपके बारे में वो जानते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप मैनिपुलेट करते हैं उनको, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब उनको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं है, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त पे उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई कर रहे हैं आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने के लिए। क्योंकि पहले तो आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में थे, फुल पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में थे, उनकी बातें सुनते थे, एक तरीके से उनके पपेट बन चुके थे पूरी तरीके से। जो थर्ड पार्टी कहती थी वही वो काम कर रहे थे, जिस तरीके से थर्ड पार्टी उनको चलाना चाहती थी वो उस तरीके से चल रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, इतने चेंजमेंट आए हैं कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से इतना कोशिश कर रही हूँ, मैंने अच्छा बन के देख लिया, मैंने बुरा बन के देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इनके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया है या कोई ऐसा अंतर नहीं आया है। तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ, या कहीं तीसरी पार्टी की वजह से मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। तो वो काफ़ी ट्राई करके अब थक चुकी हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत ट्राई कर लिया है, अब मुझे भी थोड़ा अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए। मैं हमेशा इनके साथ स्टक नहीं रह सकती या मैं हमेशा इस पर्सन के साथ नहीं रह सकती, इस रिलेशनशिप में इस तरीके से। तो शायद मुझे खुद पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसी थॉट के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिपुलेट नहीं कर रही हैं, वो डेफिनेटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। जिस वक्त भी दोनों के बीच में बातचीत होती है तो वो आपके पार्टनर को गलत डायरेक्शन देने की कोशिश करती हैं, ताकि आपके पार्टनर फिर से उनकी बातें सुनने लगें या आपको गलत समझने लगें। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर दिखा है कि आप दोनों के बीच में, यानी कि उन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तीसरा आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है। अब अगर आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस देखूं तो आपके पार्टनर तो परेशान है थर्ड पार्टी की वजह से, वो डेफिनेटली परेशान है। उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रही है उनको, थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है। थर्ड पार्टी उनको जब बेनिफिट होता है यूज़ करती हैं, जिस वक्त पे ज़रूरत होती है साथ ही नहीं देती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलिटी पता चली है थर्ड पार्टी की, और ये इस वजह से पता चली है क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट किया है रिसेंटली, धोखा दिया है। अब ये धोखा ऐसा हो सकता है कि उन्होंने धोखा दिया आपके पार्टनर को, सामने से नहीं दिया, पीठ पीछे दिया, लेकिन आपके पार्टनर को पता चल गया उस चीज़ के बारे में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरीके से
थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर को रियलिटी चेक मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको पता चली हैं जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर का ना एकदम से सडन चेंज आया है, एकदम से बदलाव आया उनके इमोशंस में, उनकी फीलिंग्स में। पहले हाँ, उनको लेकर शायद हो सकता है इमोशनल रहे हों, हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की मदर हो, तो मदर से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो मदर अगर किसी पॉइंट में गलत भी होती हैं तो इंसान एक बार के लिए सोचता नहीं है कि वो गलत है। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि रिसेंट में आपके पार्टनर को बहुत चीज़ें ऐसी पता चली हैं या फिर कुछ ऐसी रियलिटीज़ पता चली हैं जिसकी वजह से अब उन्हें पता चल रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है, या फिर किसने कितना ज़्यादा उनको यूज़ किया या किसने कितना ज़्यादा उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने पास रखने की कोशिश की या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। अगर ये कोई अदर पर्सन भी था आप लोगों के रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया, इसलिए आपके पार्टनर छोड़कर आपको गए। उस वक्त पे शायद आपके पार्टनर को वो मैनिपुलेशन दिखा नहीं, उस वक्त पे आपके पार्टनर को लगा कि ये पर्सन अच्छा है, सही है, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है। आपके पार्टनर चले तो गए, लेकिन जब वो वहाँ गए ना तब उनको पता चला कि वो पर्सन ग्रीडी कितना है, वो पर्सन कितना लालच से जुड़ा हुआ है या कितना ज़्यादा पानी में है उनका रिश्ता, या कितना ज़्यादा उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब रियलिटी चेक मिला है तो वो बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बदल रहे हैं, थोड़ा चेंजमेंट ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कॉन्टैक्ट है दोनों के बीच में, बातचीत होती है, लेकिन आपके पार्टनर अब ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कुछ दे नहीं रहे हैं, अपनी तरफ से अब ज़्यादा ट्राई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप में रहते हैं, बातचीत होती है दोनों के बीच में, लेकिन वो इमोशनल चीज़ें होती है ना, वो जो इमोशंस शेयर करते थे पहले, वो चीज़ें अब बंद हो गई हैं। अब मतलब की बातें रहती हैं, मतलब का काम रहता है, बस उतना ही रिलेशनशिप है। वहाँ पर जहाँ पर वो इमोशनली कनेक्टेड थे एक दूसरे से, वहाँ पर वो चीज़ें टूटती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे अपने फाइनेंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और एक नई शुरुआत की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अब चेंजमेंट चाहिए और एक नई बिगनिंग करनी है, या फिर वो बिगनिंग हो सकता है आपके साथ करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में जनरली आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इस रिलेशनशिप में मैं अगर देखूँ ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के इमोशंस और फीलिंग्स को कंपेयर करके देखूँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर खुश हैं या इस रिश्ते में आपके पार्टनर हैप्पी हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई इमोशनल बॉन्ड है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हैं तो एक कनेक्शन हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, या बच्चे इन्वॉल्व हैं तो एक बॉन्ड है बच्चों के साथ जिसे छोड़ नहीं सकते, या फैमिली मेम्बर्स हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, मदर हैं उनके साथ एक कनेक्शन होता है। तो एक ऐसे कनेक्शन होते हैं ना जिसको हम चाह कर भी नहीं तोड़ पाते, जिसको हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। उस तरीके का कोई कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर चाह कर भी इस रिलेशनशिप में बैकआउट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से चाह कर भी, इतना सच जानने के बावजूद भी, इतनी रियलिटीज चेक मिलने के बावजूद भी आपके पार्टनर को लगता है कि ठीक है, इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टक होके देखा जाए, थोड़ा सा कोशिश कर ली जाए, क्या पता कल के दिन रिलेशनशिप फिर से उस तरीके से वर्कआउट करे जिस तरीके से पहले करता था। लेकिन जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो वो उतना वर्कआउट करती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि थर्ड पार्टी का थॉट भी चेंज है और आपके पार्टनर के थॉट्स भी बहुत चेंज है। सो फिलहाल तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट फिर भी मैं देखूंगी कि क्या इन फ्यूचर दोनों एक दूसरे के साथ हो पाएंगे, क्या फ्यूचर में दोनों का कोई कनेक्शन हो पाएगा। मैं उस चीज़ के लिए भी कुछ कार्ड ज़रूर निकालूंगी। देखते हैं कि इन फ्यूचर थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या एंड हो जाएगा या फिर से वो स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। सो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है और द मून की एनर्जी। सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि डेफिनेटली दोनों के बीच में ना एक डिस्टेंस तो आने वाला है, दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचेंगे। और ये डिसीजन ना, सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल डिसीजन है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के आ रहे हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जा रही है और दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे और थर्ड पार्टी भी कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे। दोनों ही अपनी अपनी मिस्टेक्स, अपनी अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और दोनों ही ये रियलाइज़ करेंगे कि इस रिलेशनशिप में अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, दोनों ही इस रिश्ते में कुछ कर नहीं सकते, और म्यूचुअली डिसाइड करके दोनों एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पे डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाह रहा है या फिर कोई भी अपनी तरफ से अब कुछ ट्राई नहीं करना चाह रहा। सब कुछ करके देख लिया, इमोशनली कनेक्ट होकर देख लिया, फिजिकली कनेक्ट होकर देख लिया, हर तरीके से कनेक्ट होकर देख लिया, चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जितना भी कोशिश कर रहे हैं रिश्ता नहीं बच पा रहा है। तो दोनों ही डिसाइड करेंगे कि चलो ठीक है, अपने अपने रास्ते पे चला जाए, अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ा जाए, अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है। दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल डिसीजन में आके एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। आपके पार्टनर भी डिफेंसिव हो जाएंगे एक पॉइंट पे और थर्ड पार्टी भी डिफेंसिव हो जाएंगे एक पॉइंट पे, और दोनों ही इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। एकदम नहीं दिखाई दे रहा, पर मुझे ये ज़्यादातर सितंबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। इस साल सितंबर के महीने में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उस समय से ये स्टार्ट होगा और ब्रेकअप पॉइंट भी आ सकता है।
सो ये थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जीज है, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई है तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।